ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 394 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 119। तो चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की चर्चा चल रही है। ये जो कुछ शास्त्रार्थ में जो अलग अलग मत हैं, कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि केवल विज्ञान मात्र है, बाह्य पदार्थ नहीं। कुछ कहते हैं कुछ भी नहीं है, बाह्य और आंतरिक कोई माने हाँ शून्यवादी जो है ना, तो उन सब मतों को लेकर के यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हम कहा 906 पृष्ठ पर पहुंच गए थे ना। चैतन्य ग्राह्यत्वम तु घटादि अविशिष्टम प्रदीप से। दीपक का चैतन्य ग्राह्य होना ये तो घटादि के समान ही है। दीपक जो है जैसे घटादि कोटि में ही है दीपक भी। हाँ ये सिद्धांती कह रहा है कि दीपक हो चाहे घटादि हो, वो ग्राह्य कोटि में ही है दोनों। घटादि भी अविशिष्टम प्रदीप से। चैतन्य का ग्राह्य है वो दीपक भी और घटादि भी। तस्मात् विज्ञान से आत्मग्राह्य ग्राहकत्वेन प्रदीपो दृष्टः। मेरी ये जो है ना चीजें, इसीलिए मेरा कई बार ये हो जाता है कि नहीं पीनी चाहिए। तस्मात् विज्ञान से आत्मग्राह्य ग्राहकत्वेन प्रदीपो दृष्टान्तः। विज्ञान के अपने ही ग्राह्य और ग्राहक होने में दीपक दृष्टांत नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसे कह देते हैं ना कि विज्ञान ही ग्राहक है और वही ग्राह्य है, जैसे दीपक। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये दीपक दृष्टांत हो नहीं सकता है, क्योंकि चैतन्य के द्वारा ग्राह्य तो ये भी है। चैतन्य के द्वारा ग्राह्य जो है दीपक भी चैतन्य के द्वारा ग्राह्य बना हुआ है। तो विज्ञान जो होता है चित्त वृत्ति के रूप में जो बोध होता है, हमें जो चित्त वृत्तियों के रूप में जो बोध होता है वही तो ग्राहक है और वही ग्राह्य है, ऐसा हो नहीं सकता। दीपक को सामने रख करके ऐसा कहा जाता है कि जैसे दीपक है या अग्नि है, ग्राह्य भी है और ग्राहक भी, दूसरे पदार्थों को ग्रहण भी करा रही और स्वयं ग्राह्य भी बनी हुई है। उस स्थिति में उनको स्वयं प्रकाश कह दिया जाता है। हाँ, अग्नि जो है वो ग्राह्य भी बनी हुई है, ग्राहक भी बनी हुई है, एक ही पदार्थ है, पर वो स्वयं अपने स्वरूप का ग्राहक। वो ग्राहक तब हो सकती है कि वो स्वयं उनको जान रही हो, उनको जान रही हो और अपने को भी जान रही हो। हाँ, अपने को भी जान रही हो और बाह्य पदार्थों को भी जान रही हो। अग्नि ऐसी स्थिति में तो होती नहीं है। अग्नि को कोई जानता है और अग्नि के द्वारा किसी को जानता है। हाँ, चैतन्य ग्राह्यत्वं तु विज्ञान से बाह्य विषयी अविशिष्टम। विज्ञान का जो चैतन्य ग्राह्यत्व है ना, चैतन्य के द्वारा जो विज्ञान जाना जाता है वो बाह्य विषयी अविशिष्टम, जो बाह्य विषय होते हैं ना, जैसे घटपट आदि पदार्थ है ऐसे ही विज्ञान है। विज्ञान का मतलब यहाँ पर चित्त वृत्ति के द्वारा जो बोध होता है उसको विज्ञान कह रहे हैं।
चित्त वृत्ति के रूप में जो बोध होता है उसको विज्ञान कह रहे हैं। तो चैतन्य ग्राह्यत्वे च विज्ञानस्य किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता एव किं वा ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता तत्र संदीयमाने वस्तुनि यो अन्यत्र दृष्टो न्याय स कल्पयितुम युक्तो न तो दृष्ट विपरीता। जब विज्ञान चैतन्य ग्राह्य है मतलब वो भी अनुभव में आ रहा है विज्ञान, तो किसी चेतन पदार्थ के साक्षिता में विज्ञान अनुभव में आता है। किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता एव किम वा ग्राहक विज्ञान ग्राहक ग्राह्यता इति तत्र संदीयमाने वस्तुनि। तो ऐसी स्थिति में संदीयमाने वस्तुनि यो अन्यत्र दृष्टो न्याय स कल्पयितुम युक्तो न तो दृष्ट विपरीत। चैतन्य जब ग्राह्य है ना विज्ञान, विज्ञान जब चैतन्य के द्वारा ग्राह्य ऐसी स्थिति बन गई तो किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता किम वा ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता, ऐसे संदेह बनेगा। मतलब ग्राह्य विषय विषयक विज्ञान की ग्राह्यता है। ग्राह्य का मतलब विषय विषयक विज्ञान की ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता एवं किंवा ग्राहक विज्ञान ग्राहक ग्राह्यता का मतलब विषयी विषयक विज्ञान की ग्राहक। जैसे यह और मैं, यह विषयक जो विज्ञान है उसकी ग्राह्यता है या मैं विषयक विज्ञान की ग्राह्यता है। विषयी विषयक विज्ञान, ग्राहक विषयक विज्ञान। विज्ञान जो है दो, विज्ञान के सामने दो होते हैं। विज्ञान के सामने दो चीजें होती हैं। विज्ञान के सामने दो चीजें होती हैं। क्या क्या? पर पदार्थ और स्व। हाँ, पर पदार्थ और स्व पदार्थ। पर पदार्थ और स्व पदार्थ। विज्ञान के सामने दो चीजें होती हैं। एक तो यह का बोध और एक मैं का बोध। यह का बोध और मैं का बोध। जब वो आए तो बता देना कि पाठ में। तो यह का बोध और मैं का बोध ये दो वो होते हैं। विज्ञान के दो विषय होते हैं। हाँ जी, ये मैं और यह इन दोनों को कभी तो एक ही कह देते हैं विज्ञान रूप में, एक ही, यानी कि चाहे मैं का पता लग जाए और चाहे यह का पता लग जाए, और यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग करके देख रहे हैं तो कई बार तो यहाँ पर ऐसी उलझने हो जाती है कि हम उनसे बिगड़ ही नहीं पाते। ऐसा नहीं। बुद्धि के दो विषय है ना, विज्ञान मानी बुद्धि। बुद्धि के दो विषय हैं, आत्मनिश्चय और विषय निश्चय। मैं का निश्चय और विषय का निश्चय। अच्छा, विज्ञान यहाँ पर बुद्धि से लिया है, परमात्मा को नहीं लिया जी। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को नहीं लिया विज्ञान से। नहीं, विज्ञान तो यहाँ, विज्ञान मैंने बोला ना, कई बार बोला, चित्त वृत्ति के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग है। हाँ ठीक है जी, फिर तो ठीक है। चैतन्य ग्राह्यत्वे च विज्ञान से, जब विज्ञान चैतन्य का ग्राह्य बनता है तो क्या ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता माने विषय विषयक विज्ञान की ग्राह्यता है या विषयी विषय ग्राहक विज्ञान ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता है, माने विषयी विषयक विज्ञान की ग्राह्यता है। माने वो जो विषय बन रहा है विज्ञान, वो विज्ञान विषय को विषय करता हुआ ग्राह्य बन रहा है या विषयी को विषय करता हुआ। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, एक सूत्र आता है कैवल्यपाद का। कैवल्यपाद का एक सूत्र आता है, उसमें ये बताया कि दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है वो सर्वार्थ है। सर्वार्थ माने उभयार्थ। जैसे कि अधेंगुणा सूत्र पर लिखा है तपर कर्णम उभय सर्वार्थम।
सर्वार्थम शब्द का अर्थ होता है उभयार्थम। व्याकरण में अदेंग गुणा सूत्र में जो अत और एंग बीच में तय है ना, उसके लिए एक वाक्य बोला जाता है कि तपर करणम सर्वार्थम। सर्वार्थ मानी उभयार्थ, उभयार्थ मानी अ के लिए भी और एंग के लिए भी। अत एंग, तय अ के लिए भी है और त एंग के लिए भी है। अ को भी तपर बता रहे हैं और एंग को भी तपर बता रहे हैं। ऐसे ही बीच में चित्त रख लीजिए, एक तरफ दृष्टा और एक तरफ दृश्य। तो ये जो दृश्य है, चित्त बीच में है, तो चित्त दृश्य के साथ भी तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है और दृष्टा के साथ। चित्त में जो विज्ञान आता है वो दृश्य विषय भी हो सकता है, और चित्त में जो विज्ञान आए तो दृष्टा को विषय बना करके विषयी विषय। तो ये दिया है यहाँ पर ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता। इसमें संदेह जब पड़ता है, चैतन्य का ग्राह्य है ये तो पक्का है विज्ञान, पर वो जो विज्ञान है उसमें ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता है, ग्राह्य विषय विषयक जो विज्ञान है, विषय विषय का है या विषय विषय? हाँ, वो जो विज्ञान है वो विषय विषयक है या विषयी विषयक है। जब ये संदेह होता है तो यो अन्यत्र दृष्टो न्याय सकल्पयितुम युक्त। जो न्याय दूसरी जगह हमने देखा उसको उसकी कल्पना करना युक्त है, ना कि दृष्ट विपरीता, देखे गए के विपरीत नहीं। तथा च सति यथा व्यतिरिक्तेन एव ग्राहकेण बाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्यत्वं दृष्टं तथा विज्ञानस्यापि चैतन्य ग्राह्यत्वात् प्रकाशकत्वे सत्यपि प्रदीपवत् व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्वं युक्तं कल्पयितुं न तो अनन्य ग्राह्यत्वं। जैसे व्यतिरिक्तेन एव ग्राहकेण बाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्यत्वं दृष्टं, जैसे कि कोई एक अलग ग्राहक होता है और बाह्य दीपक आदि होते हैं वो ग्राह्य होते हैं। हम लोग ग्राहक होते हैं, दीपक आदि ग्राह्य होते हैं। तो व्यतिरिक्तेन एव ग्राहकेण बाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्यत्वं दृष्टं तथा विज्ञानस्यापि चैतन्य ग्राह्यत्वात्, विज्ञान भी चैतन्य के द्वारा ग्राह्य होने से प्रकाशकत्वे सत्यपि, प्रकाशक होने पर भी प्रदीपवत् व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्वं युक्तं कल्पयितुं। व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्व की कल्पना करना युक्त है। व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्वं युक्तं कल्पयितुं न तो अनन्य ग्राह्यत्वं। अनन्य ग्राह्यता माने विज्ञान ग्राह्यता माननी उचित नहीं है। दीपक के समान अपने में ये कह रहे हैं विज्ञानस्यापि चैतन्य ग्राह्यत्वात्, विज्ञान के भी चैतन्य ग्राह्य होने से प्रकाशकत्वे सत्यपि, प्रकाशक होने पर भी, ये जो विज्ञानस्यापि चैतन्य ग्राह्यत्वात्, विज्ञान जो है वो भी चैतन्य का ग्राह्य होता है, और प्रकाशक होते हुए भी, प्रकाशक माने विज्ञान तो प्रकाशक होता है बाह्य चीजों का, प्रकाशकत्वे सत्यपि प्रदीपवत्, दीपक के समान, जैसे दीपक प्रकाशक होता है, प्रदीपवत् व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्वं युक्तं कल्पयितुं। वो दीपक के प्रकाशक होते हैं भी दीपक को जानने वाला के चैतन्य भिन्न है। हाँ, इसी प्रकार प्रकाशकत्वे सत्यपि दीपकवत्, दीपवत् व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्वं, जो कोई अलग चैतन्य है ना उसका ग्राह्य बनता है वो विज्ञान। व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्वं युक्तं कल्पयितुं। हाँ, चित्त वृत्ति जो हमारे चित्त वृत्तियां जो हमें जानकारी में आती हैं ना, वही विज्ञान है। व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्वं युक्तं कल्पयितुं न तो अनन्य ग्राह्यत्वं। अपने से भिन्न चैतन्य द्वारा ही ग्राह्यता कल्पना करनी चाहिए, उसकी अनन्य ग्राह्यता माने विज्ञान ग्राह्यता माननी उचित नहीं है। अनन्य ग्राह्यता का मतलब विज्ञान ही उसका विज्ञान का ग्राह्य बन रहा है, ऐसा नहीं मान सकते। चित्त वृत्ति का ही, चित्त का ही चित्त वृत्ति, ऐसा मान रहे हैं
कि चित्त ही अपना ज्ञान कर रहा है और चित्त ही विषय का ज्ञान कर रहा है। एक समय में ऐसा हो नहीं सकता। माने ये सिद्धांत में ये कहना चाहते हैं कि चित्त भी स्वयं नहीं जानता, चित्त का भी कोई और दृष्टा है, वही आत्मा है। चित्त का भी कोई प्रकाशक है, साक्षी है, वही आत्मा। दृष्टा कह लीजिए, साक्षी, प्रकाशक, जो भी कहना हो, पर विज्ञान अनन्य ग्राह्य नहीं हो सकता, किसी और के द्वारा ग्राह्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। कोई ऐसा माने कि विज्ञान भी विज्ञान के द्वारा ग्राह्य हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। विज्ञान से अभी चैतन्य ग्राह्यत्वात्, विज्ञान जो है वो चैतन्य का ग्राह्य है। प्रकाशकत्वे सत्यपि प्रदीपवत्, प्रकाशक होते हुए भी दीपक की भांति व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्यत्वम, जो पृथक चैतन्य है उसका ग्राह्य होता है, ना कि अनन्य ग्राह्य। माने स्वयं विज्ञान का ही ग्राह्य विज्ञान नहीं हो सकता। अनन्य ग्राह्य का मतलब है विज्ञान ग्राह्यता। चित्त का भी आत्मा दृष्टा है। हाँ, चित्त का आत्मा दृष्टा है, चित्त का चित्त ही दृष्टा, ये बात चल रही है ना। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं, विज्ञानवादी ऐसा मानते हैं कि चित्त स्वयं, चित्त का स्वयं दृष्टा भी है और वो दूसरी चीजों को देख भी रहा है। दूसरों का दृष्टा भी और स्वयं का दृष्टा, स्वयं का दृष्टा भी है, दूसरों का भी दृष्टा है। उसके पीछे कोई और दृष्टा नहीं है। हाँ, उसके पीछे और दृष्टा नहीं है, ऐसी वो, तभी तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करने की बात आएगी। दीपक का उदाहरण दे रहे कि जैसे दीपक स्वयं प्रकाश करता है। हाँ, जैसे दीपक स्वयं प्रकाश होता हुआ अन्य पर प्रकाश भी है, वैसे ही विज्ञान जो है स्वप्रकाश होता हुआ अपने को भी जान रहा है और अन्य को भी जान रहा है। यश्च अन्यो विज्ञानस्य गृहीता स आत्मा ज्योतिरंतरम विज्ञानात्। तो कह रहे हैं इस प्रकार जो विज्ञान का ग्रहीता है, चित्तवृत्ति का जो ग्रहीता है ना, वो आत्मा होता है, वो विज्ञान से भिन्न ज्योति है। विज्ञान से ग्रहीता स आत्मा ज्योतिरंतरम विज्ञानात्, ऐसा कह दिया। हो माता जी। हाँ जी, अभी भी ऐसा हुआ कि भी जो पहले जो 2 वाक्य थे उनमें ऐसा था कि भाई विज्ञान जो है ये स्वतः का भी प्रकाशक है और अन्य पदार्थों को, हाँ ठीक है, दीपक अपना भी प्रकाशक है और अन्य चीजों का भी, ठीक है, हो गया जी। ठीक है, ठीक है। नहीं ये ऐसा होता नहीं है, इसका तो खंडन कर रहे हैं कि हाँ, दीपक खंडन तो अपना कर भी रहे हैं, परंतु प्रकाशक समझ है, गए जी हम। दीपक अपना भी प्रकाशक है और अन्य का भी प्रकाशक है। ये जो बात है इसका खंडन कर रहे हैं कि दीपक अपना प्रकाशक क्या है। यदि कोई व्यक्ति दीपक को दीपक के रूप में देखता है, ये दीपक का दीपक प्रकाशक है, इस बात को दीपक स्वयं अनुभव नहीं करता। हाँ, ये ठीक है जी। इस रूप में नहीं है। हाँ, उसको अनुभव करने वाला दूसरा है, ठीक है जी। चैतन्य, हाँ, व्यतिरिक्त चैतन्य है जो कि ये अनुभव करता है कि दीपक प्रकाशित हो रहा है और अन्य को भी प्रकाशित कर रहा है। हाँ, ठीक है जी। तद तदा अनवस्था इति चेतना, यदि कहो कि तब तो अनवस्था दोष आ जाएगा, क्योंकि उसका भी जो जिस व्यतिरिक्त चैतन्य को ग्रहीता बता रहे हो विज्ञान का, वो व्यतिरिक्त चैतन्य भी किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है और उसके पीछे कोई एक और प्रकाशक है, उसके पीछे एक और है, ऐसे अनंत श्रृंखला, अंतहीन श्रृंखला बन जाएगी और अनवस्था दोष आ जाएगा। ग्राह्यत्व मात्रम ही तद ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्वे लिंगम उक्तम न्यायता। अनवस्था आ जाएगी तो ऐसी बात नहीं, क्यों? किसी वस्तु का ग्राह्य होना ही उसके ग्राहक के अन्य पदार्थ होने में न्यायतः लिंग कहा गया है। किसी वस्तु का ग्राह्य होना, जैसे दीपक ग्राह्य है, घट ग्राह्य है, वृक्ष ग्राह्य है। ग्राह्यत्व मात्रम ही तद ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्वे।
किसी वस्तु का ग्राह्य होना ही उसके ग्राहक के अन्य पदार्थ होने में न्यायतः लिंग कहा गया है। वस्तुअंतरत्वे लिंगम उक्तम न्यायतः। ग्राह्यत्व मात्रम ही, किसी चीज को हम ग्राह्य के रूप में देख रहे हैं तो इसका मतलब उसका ग्राहक कोई उससे भिन्न है। कर्म कर्तृ विरोध भी इसको बोलते हैं दार्शनिक भाषा में, कि जो कर्म होता है वो कभी भी कर्ता नहीं होता, वो युगपत उसी समय। जैसे जब वो ग्राह्य है कोई चीज, विज्ञान ग्राह्य है, तो उसका कोई और ही कोई ग्राहक होगा, वो स्वयं ग्राहक नहीं हो सकता। तो इसी को कहा ग्राह्यत्व मात्रम ही तद ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्वे लिंगम उक्तम न्यायतः। ग्राह्यत्व मात्रम ही तद ग्राहकस्य, उसके ग्राहक का, किसके ग्राहक का, किसी वस्तु का ग्राह्य होना ही उसके ग्राहक के अन्य पदार्थ होने में, तद ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्वे, उसके ग्राहक के वस्तुअंतरत्व में, ग्राहक वस्तुअंतर है, दूसरा वस्तु है, तो हटा दें और षष्ठी हटा दें तो ग्राहक वस्तुअंतर है, ऐसा वाक्य निकलेगा। संस्कृत की दृष्टि से कह रहा हूं, ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्व, ग्राहक जब वस्तुअंतर, ग्राहक जो है वो वस्तुअंतर है, दूसरी वस्तु है। ग्राह्यत्व मात्रम ही तद ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्वे लिंगम उक्तम न्यायतः। ग्राह्यत्व मात्र को लिंग बता दिया कि कोई और ग्राहक है उसका, ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्वे, ग्राहक जो है वस्तुअंतर है, इस बात को प्रमाणित करने में जो ग्राह्यत्व है वो लिंग बन रहा है। न तो एकांत तो ग्राहकत्वे तद ग्राहकांतरास्तित्वे वा कदाचित् लिंगम संभवति तस्मात् न तदनवस्था प्रसंग। ये अगली पंक्ति है, न तो एकांत तो ग्राहकत्वे, उस आत्मा के अव्यभिचारी ग्राहकत्व और उसके किसी अन्य ग्राहक के अस्तित्व में कभी कोई लिंग होना संभव नहीं है। न तो एकांत तो ग्राहकत्वे, एकांततः ग्राहकत्वे, उस आत्मा के, एकांततः का अर्थ होता है अव्यभिचारी ग्राहकत्व, आत्मा का अव्यभिचारी जो ग्राहकत्व है उसमें नित्य ग्राहकत्व, उस आत्मा के अव्यभिचारी ग्राहकत्व में, नित्य ग्राहकत्व में, तद ग्राहकांतरास्तित्वे वा, उसके किसी अन्य ग्राहक के अस्तित्व में कभी कोई लिंग होना संभव नहीं है। उसके किसी अन्य ग्राहक के अस्तित्व में कभी कोई लिंग होना संभव नहीं है। हाँ, मतलब ये जैसे लिंग तो प्रमाण ही, अनुमान प्रमाण। न तो एकांततः ग्राह्यत्व मात्र में तद ग्राहकस्य वस्तुअंतरत्वे, ग्राह्यत्व मात्र जो है उसके ग्राहक के वस्तुअंतर होने में लिंग कहा है। ग्राह्यत्व को, ग्राहक अलग एक वस्तु है, इतना ही बताया है, लिंग बतलाया है कि ग्राह्य है तो कोई अलग ग्राहक है, इतनी ही बात कही है, ना कि अव्यभिचारी रूप से ग्राहकत्वे तद ग्राहकांतर अस्तित्वे वा। ये थोड़ी है कि उसके अव्यभिचारी ग्राहकत्व में फिर उसका कोई ग्राहकांतर के अस्तित्व में लिंग है, उसका भी कोई ग्राहकांतर है, उसका भी कोई ग्राहकांतर है, इसमें थोड़ी लिंग बता रहे हैं। स्पष्ट हुआ कुछ? मानी ग्राह्यत्व मात्र जो है, ग्राह्यत्व मात्र उसके ग्राह्य के ग्राहक के अलग होने में लिंग बतलाया है ग्राह्यत्व को। ये नहीं बतलाया कि ग्राह्य का यदि कोई ग्राहक है तो उसका भी कोई ग्राहक होगा, उसका भी कोई ग्राहक होगा, इस तरह की यहाँ पर स्थापना नहीं है। एकांततः ग्राहकत्वे तद ग्राहकांतर अस्तित्वे वा, अव्यभिचारी ग्राहकत्व में या उसके ग्राहकांतर मानी किसी एक और ग्राहक
ग्राहकांतर, देशांतर जैसे बोलते हैं एक और देश, ग्राहकांतर के अस्तित्व में कदाचित अभिलिंगम संभवती तस्मात् तदन न तदनवस्था प्रसंग। ग्राहक का कोई एक और ग्राहक भी होना चाहिए और उसका फिर एक और ग्राहक होना चाहिए। इस श्रृंखला के लिए ये ग्राह्य जो है लिंग नहीं बनेगा। केवल ग्राह्य है तो ग्राहक भी उससे भिन्न होना ही चाहिए, इतने मात्र में लिंग है, ना कि उसका कोई ग्राहक है तो फिर और भी कोई उससे आगे कोई ग्राहक होना चाहिए, ऐसा सिद्ध नहीं किया जा रहा। विज्ञानस्य व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे करणांतर अपेक्षायाम अनवस्था इति चेत न नियमाभावात्। यदि कहें कि विज्ञान को किसी अन्य से ग्राह्य मानने पर विज्ञान जो है अन्य ग्राह्य है तो इंद्रियांतर की अपेक्षा होने के कारण अनवस्था दोष होगा, तो ऐसी बात भी नहीं। विज्ञान व्यतिरिक्त ग्राह्य मान लिया कि किसी अन्य एक सत्ता से विज्ञान ग्राह्य होता है तो करणांतर अपेक्षायाम अनवस्था इति चेत न, इंद्रियांतर की अपेक्षा होने के कारण अनवस्था होगी, तो ऐसी बात भी नहीं। इंद्रियांतर की अपेक्षा होने के कारण अनवस्था होगी तो ये भी बात नहीं, क्योंकि ऐसा नियम नहीं है। नियमाभावात् नहीं सर्वत्र अयम नियमो भवति, नहीं सर्वत्र अयम नियमो भवति यत्र वस्त्वंतरेण गृह्यते वस्त्वंतरम। विज्ञान को अतिरिक्त व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे, विज्ञान को किसी अन्य से ग्राह्य मान लिया, व्यतिरिक्त ग्राह्य, व्यतिरिक्त चैतन्य से ग्राह्य मान लिया विज्ञान, व्यतिरिक्त चैतन्य का ग्राह्य बन गया विज्ञान, तो करणांतर अपेक्षायाम किन्हीं इंद्रियांतर की अपेक्षा होने के कारण अनवस्था, क्योंकि इंद्रियांतर की भी तो अपेक्षा होती है उस विज्ञान को। केवल विज्ञान का, केवल विज्ञान किसी विज्ञान से अतिरिक्त किसी का ग्राह्य बन रहा है इतना मात्र थोड़ी होता है, तब जाकर के विज्ञान विज्ञान रूप में आता है ना। विज्ञान को, विज्ञान तो बुद्धि का ही एक रूप है। इंद्रियांतर अपेक्षा, इंद्रियांतर करणांतर अपेक्षा, वहां मन की भी जरूरत है, वहां अन्य इंद्रियों की जरूरत है, तब विज्ञान विज्ञान रूप में आता है। हमारे अंदर जो विज्ञान होता है, ध्यान देने की चीज है, कोई बात नहीं है, कठिन नहीं है। विज्ञान विज्ञान रूप में तब आता है जब मन और इंद्रियां भी सक्रिय होती हैं। अकेला विज्ञान थोड़ी विज्ञान के रूप में उपस्थित होता है। ऐसा लगता है उल्टा कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, ध्यान दीजिए कि विज्ञान को मन और इंद्रियों की भी तो अपेक्षा होती है। केवल आचार्य जी, चेतन की आवश्यकता देखो जी, थोड़ा मेरे भी कंफ्यूज है जी, चेतन की आवश्यकता होती है जी। ये कह रहे हैं कि ऐसा नियम नहीं है। नहीं, यहाँ जो लिखा है ना, नहीं हाँ जी। सर्वत्र अयम नियमो भवति न, ये पहले वाली पंक्ति को मैं बता रहा था। विज्ञानस्य व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे, आप आगे पहुंच गए, विज्ञानस्य व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे, व्यतिरिक्त चैतन्य का ग्राह्य मान लें तो करणांतर अपेक्षायाम, करणांतर की भी अपेक्षा होती है ना वहां। करणांतर, करणांतर शब्द करणांतर का मतलब हमारी इंद्रियों की भी तो अपेक्षा होती है ना विज्ञान को। उधर तो आत्मा की अपेक्षा होती है, इधर कर्णों की भी अपेक्षा होती है विज्ञान को। बुद्धि जो है कर्णों के सहयोग से घटपट आदि पदार्थों को जानती है ना। ये तो आगे फिर आएगा जो आएगा, आप तो अड़ जाते हो, आगे नहीं बढ़ते हैं ना जी। पुस्तक नहीं ले रहा जी, मैं तो आपके शब्दों के ऊपर ही बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम किसी घटपट आदि पदार्थ को जानते हैं, जब हम घटपट आदि पदार्थ को जानते हैं तो इधर क्या होता है, आंख नाक आदि भी तो काम कर रहे होते हैं। उस बात को पकड़ कर आगे तो जो कहेंगे हम चलते जाएंगे, अभी जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान देने की है ना। विज्ञानस्य
व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे करणांतर अपेक्षायाम, दूसरे कर्णों की भी जब अपेक्षा होती है ना विज्ञान को, करणांतर शब्द अनवस्था। स्पष्ट नहीं हो पा रहा जी मेरे को तो। हाँ जी, क्या करणांतर शब्द, करणांतर का मतलब है आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, साधनों हाथ से जो भिन्न ज्ञान बोलेंगे इंद्रिय। जिसको, साधनों से भिन्न हैं? की आवश्यकता, साधनों से भिन्न अन्य की आवश्यकता। नहीं, ये जो हमारे आंख, नाक, कान, जो दूसरी इंद्रियां हैं ना, हाँ जी। एक तो विज्ञान है, उसके अलावा मन है, उसके अलावा करण है, ये जो इंद्रियां हैं उनकी अपेक्षा होने पर अनवस्था, ये तो कोई मतलब अनवस्था दोष हो जाएगा कि मतलब इसको किसी और की अपेक्षा, फिर उसको किसी और की अपेक्षा, ऐसा चलते जाएंगे। तो कहते हैं इति न, ऐसा नहीं है, नियमाभावात् नहीं सर्वत्र अयं नियमो भवति, ये नियम सर्वत्र लागू नहीं होता जो करणांतर की अपेक्षा वाली जो बात कही। यत्र वस्तुअंतरेण गृह्यते वस्तुअंतरम तत्र ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम करणांतरम स्यात्। जहां एक वस्तु के द्वारा किसी अन्य वस्तु से कोई अन्य वस्तु ग्रहण की जाती है, वस्तुअंतरेण गृह्यते वस्तुअंतरम, वहां ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम करणांतरम स्यात्। ग्राह्य ग्राहक से अतिरिक्त कोई एक और इंद्रिय की जरूरत पड़ती है। ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम करणांतरम स्यात् न एकांते नियंतुम शक्यते। एकांततः इसका नियम नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वैचित्र दर्शनात्, इसमें विचित्रता देखी जाती है। कैसे? घटस्तावत् स्वात्म व्यतिरिक्तेन आत्मना गृह्यते। देखो ये दिखा रहे हैं कि जैसे घट को जब हम देखते हैं तो स्वात्म व्यतिरिक्तेन आत्मना गृह्यते, अपने से भिन्न आत्मा के द्वारा गृहीत होता ही है। घट स्वात्म व्यतिरिक्तेन, स्वात्म व्यतिरिक्त माने घट 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 से व्यतिरिक्त जो आत्मा है, घट स्वयं, घट से अलग जो एक आत्मा है उसके द्वारा घट गृहीत होता है। घट कैसे गृहीत होता है? स्वात्म व्यतिरिक्त, स्वात्म व्यतिरिक्त माने घट रूप से व्यतिरिक्त जो एक आत्मा है, घट के अपने स्वरूप से अतिरिक्त जो आत्मा है उसके द्वारा घट गृहीत होता है। तत्र प्रदीप आदि आलोको ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम करणम, लेकिन वहां करणांतर की अपेक्षा होगी जरूर। रूप ज्ञान के लिए तो चक्षुरादि की भी जरूरत है, आलोक की भी जरूरत है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि घट ज्ञान के लिए आत्मा की जरूरत है और प्रदीप आदि आलोक को, प्रदीप आदि आलोक की भी जरूरत है। घट बिना आलोक के रात में कैसे दिखेगा? आत्मा भी चाहिए जानने के लिए कि मैं घट को जानता हूं, और दीपक भी चाहिए। ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम करणम, और वो ग्राह्य ग्राहक से व्यतिरिक्त करण है। एक तो ग्राहक आत्मा है, एक ग्राह्य घट है, और एक करण भी है वहां आलोक। नहीं प्रदीप आदि आलोको, लेकिन प्रदीप आदि आलोक घटांशस चक्षुरंशो वा, प्रदीप आदि आलोक न तो घट का अंश है न चक्षु का अंश है। घटवत चक्षुर्ग्राह्यत्वे भी प्रदीपस्य, घटवत दीपक घट के समान, घटवत चक्षुर्ग्राह्यत्वे भी प्रदीपस्य, दीपक घट के समान नेत्र से ग्राह्य होने पर भी, घटवत चक्षुर्ग्राह्यत्वे भी प्रदीपस्य, घट की भांति चक्षुग्राह्य होता हुआ भी प्रदीप, प्रदीपस्य घटवत चक्षुग्राह्यत्वे भी, दीपक घट के समान नेत्र से ग्राह्य होने पर भी, जैसे हम घट को देखते हैं ऐसे ही दीपक को देखते हैं। दीपक और घट में कोई भेद थोड़ी है। दीपक घट के समान नेत्र से ग्राह्य होने पर भी नेत्र और दीपक से व्यतिरिक्त, उधर नेत्र और उधर दीपक, इनसे व्यतिरिक्त कोई आत्मा ये प्रमाणित करता है कि मैं घट को जानता हूं। आत्मा यदि इस बात को प्रमाणित ना करे
तो उधर नेत्र और उधर प्रकाश, ये दोनों एक तरफ हो जाते हैं। आत्मा ही तो ये प्रमाणित करता है कि मैं दीपक को जानता हूं, मैं घट को जानता हूं। प्रदीप व्यतिरेकेण न बाह्यम आलोक स्थानीयम किंचित करणांतरम अपेक्षते। चक्षु जो है दीपक से अलावा न बाह्य आलोक स्थानीयम किंचित, आंख जो है, अब देखिए दो बात होती है, घट को देखने के लिए आंख को दीपक भी चाहिए और वो घट भी चाहिए। घट को देखने के लिए एक देखने के लिए आंख है और उधर दीपक है, और उधर आंख के अलावा आत्मा है। लेकिन दीपक को देखने के लिए कोई और दीपक की जरूरत नहीं, बस इतनी बात होती है। मानी एक साधन बीच में से निकल जाता है। जब दीपक को देखते हैं, घट को देखते हैं, तो एक करण और बीच में आ जाता है। घट को देखते हैं तो दीपक रूपी करण बीच में आ जाता है। बीच में दीपक रूप करण बीच में आ जाता है, आलोक रूपी करण बीच में आ जाता है। दीपक को देखते हैं तो एक और दीपक नहीं लाना पड़ता है। अतिरिक्त जो करण की जरूरत पड़ेगी वो कोई नियम नहीं है कि सभी जगह वो हो सकता है। करणांतर की अपेक्षा रहती ही है, ऐसा नियम नहीं है। करणांतर की अपेक्षा बीच में जो कही थी कि ये नियम नहीं है कि कर्ण की अपेक्षा सब जगह होगी ही, ऐसे शुरू में कहा ना, नहीं सर्वत्र नियमो भवति नियमाभावात। मतलब उन्होंने कहा विज्ञान व्यतिरिक्त ग्राह्यत्व, विज्ञान जो है व्यतिरिक्त माने विज्ञान से अलग किसी का ग्राह्य होता हुआ, करणांतर अपेक्षायाम, करणांतर की भी तो अपेक्षा होती है वहां पर। कहीं आलोक की जरूरत है, कहीं और दूसरे साधनों की जरूरत है, इंद्रिय रूपी साधनों की। तो कहते नहीं, ये नियम नहीं है, नहीं सर्वत्र नियमो होती यत्र वस्तुअंतरेण गृह्यते वस्तुअंतरम। जहां एक दूसरी वस्तु से दूसरी वस्तु जब ग्रहित होती है ना, तो वहां ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम करणांतरम स्यादिति नैकांते नियंतुम शक्यते। एक वस्तु दूसरे वस्तु को जब देखती है तो ग्राह्य ग्राहक से अलग करणांतर जरूर होना चाहिए, ये नियम नहीं बनाया जा सकता। वैचित्र दर्शनात्, इसमें कई तरह की विचित्रता देखने में आती है। जैसे घटस्तावत स्वात्म व्यतिरिक्तेन आत्मना गृह्यते, घट तो आत्मा से ही देख लिया जाता है। तत्र प्रदीप आदि आलोको ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्तम करणम, तो वहां पर प्रदीप आदि जो आलोक होता है वो ग्राह्य ग्राहक, ग्राहक आत्मा है और ग्राह्य उधर घट है, उससे व्यतिरिक्त करण बन जाता है। प्रदीप आदि जो आलोक है वो करण बन जाता है। नहीं प्रदीप आदि आलोको घटांशा चक्षुरंशो वा, प्रदीप आदि आलोक न तो घटांश है, घट का अंश है, न चक्षु का अंश है। घटवत चक्षु ग्राह्यत्वे भी प्रदीपस्य, घट की ही भांति प्रदीप भी चक्षुर्ग्राह्य होता है। चक्षु प्रदीप व्यतिरेकेण न बाह्यम आलोक स्थानीयम किंचित करणांतरम अपेक्षते। चक्षु जो है प्रदीप से अलावा, चक्षु जब चक्षु घट को देखता है तब तो उसको दीपक रूप की उसकी आवश्यकता पड़ती है बीच में करण की। उसको जब दीपक को ही देख रहा होता है तब उसको अन्य करण की आवश्यकता। चक्षु दीपक से अलावा न बाह्यम आलोक स्थानीयम किंचित, बाह्य आलोक स्थानीय किसी करणांतर की अपेक्षा नहीं करता। तस्मात् नैव नियंतुम शक्यते, ये नियम नहीं बनाया जा सकता कि यत्र यत्र व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वम, जहां जहां विज्ञान से अलावा किसी का जब ग्राह्य बनेगा, विज्ञान तो स्वयं ग्राह्य है, विज्ञान के अलावा कोई ग्रहिता होगा, तो विज्ञान व्यतिरिक्त किसी विषयी का विषय बनेगा जब कोई, व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वम तत्र तत्र करणांतरम स्यादेव, वहां जरूर करणांतर होगा, ऐसा नियम नहीं। तस्मात् विज्ञानस्य व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे न करण द्वारा अनवस्था। इसलिए विज्ञान जब व्यतिरिक्त ग्राहक और ग्राह्यत्व की बात आएगी तो करण के द्वारा अनवस्था नहीं होगी, ना भी ग्राहकत्व द्वारा, और ग्राहकत्व के द्वारा कदाचित अभी उत्पादयितुम शक्यते, वहां भी अनवस्था नहीं बताई जा सकती। ग्राहकत्व के द्वारा भी ही कभी अनवस्था सिद्ध नहीं की जा सकती। ये दीपक और घट वाला ही उदाहरण लेकर अवस्था
तो उसको हटा दें। विज्ञानस्य व्यतिरिक्त ग्राहक ग्राह्यत्वे, विज्ञान की जो व्यतिरिक्त ग्राहक ग्राह्यता होने पर भी विज्ञान जो है उससे अतिरिक्त कोई ग्राहक है और ये ग्राह्य है। विज्ञान ग्राह्य है, उससे अलग कोई ग्राहक है। न करण द्वारा अनवस्था, करण के द्वारा भी अनवस्था नहीं आएगी, ना भी ग्राहकत्व द्वारा, और ग्राहकत्व के द्वारा भी कभी अनवस्था नहीं आएगी कि विज्ञान का कोई ग्राहक है तो उस ग्राहक विज्ञान का कोई और ग्राहक कौन है। ग्राहक विज्ञान का, ग्राहक जो विज्ञान का ग्राहक है उसका कोई ग्राहक और फिर उसका कोई ग्राहक, ये तो अनवस्था नहीं आएगी। तस्मात् सिद्धम विज्ञान व्यतिरिक्तम आत्म ज्योतिरंतरम। इस प्रकार विज्ञान से व्यतिरिक्त आत्म ज्योति दूसरी, जो आत्म ज्योति दूसरी ही है, विज्ञान से पृथक आत्म ज्योति दूसरी ही है, ये सिद्ध हुआ। विज्ञानवादी कहता है ननु नास्ते बाह्यो अर्थो घटादि प्रदीपो व विज्ञान व्यतिरिक्ता। वो विज्ञानवादी की स्थापना है कि बाह्य अर्थ घटादि या दीपक आदि कुछ नहीं है विज्ञान से व्यतिरिक्त। हमारी बुद्धि में जो ज्ञान आता है ना, बस वही घटादि है, वही प्रदीप है। यद्धि यद व्यतिरेकेण नोपलभ्यते तत्तावन मात्रम वस्तु दृष्टम। जो जिसके बिना नहीं उपलब्ध होता, जिसके बिना, जो वस्तु जिसके बिना उपलब्ध नहीं होती वह तत्स्वरूप ही देखी जाती है। यद्धि यद व्यतिरेकेण नोपलभ्यते तद तावन मात्रम वस्तु दृष्टम। वो वस्तु तावन मात्र उतनी ही देखी जाती है। विज्ञान के बिना घटादि नहीं प्रतीत होते, तो विज्ञान मात्र है। यानी वो जो घटादि दिख रहा है वो विज्ञान स्वरूप ही है। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये स्टेटमेंट दिया ना, यद्धि, ये जो दिया यद्धि, यद्धि यद व्यतिरेकेण नोपलभ्यते, जिसके बिना जो उपलब्ध नहीं होता, तत्तावन मात्र वस्तु दृष्टम, वो उतनी ही स्वरूप वाली चीज है। यथा स्वप्न विज्ञान ग्राह्यम घटपट आदि वस्तु स्वप्न विज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलम्भात। जैसे स्वप्न विज्ञान से अतिरिक्त, स्वप्न विज्ञान से ग्राह्य जो घटपट आदि वस्तु है, स्वप्न में जो विज्ञान होता है उससे ग्राह्य जो घटपट आदि वस्तु होती है, स्वप्न में जो चीजें दिखाई देती हैं वो वस्तु नहीं होती, केवल ज्ञान मात्र होता है, बिल्कुल वस्तु जैसी दिखाई देती है। स्वप्न को मतलब दृष्टांत बनाकर सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, कि जागरण में भी ऐसा ही है। हाँ, स्वप्न में जैसे घटपट आदि वस्तुएं बिल्कुल पदार्थ नहीं होता है, विज्ञान मात्र होता है, पर हमें तो सच्चा दिखता है कि ये पदार्थ ही है। विज्ञानवादी कह रहा है ये, मतलब तर्क में दम है। तर्क में दम है विज्ञानवादी की, कि जैसे स्वप्न विज्ञान ग्राह्यम घटपट आदि वस्तु स्वप्न विज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलम्बात, स्वप्न विज्ञान से अतिरिक्त उपलब्ध नहीं होता है। स्वप्न विज्ञान ग्राह्य जो घटपट आदि वस्तु है ना, स्वप्न विज्ञान के अलावा वो उपलब्ध नहीं होती है। स्वप्न घट प्रदीप आदि, स्वप्न में जो घट और प्रदीप आदि हैं, स्वप्न विज्ञान मात्रता अवगम्यते, स्वप्न विज्ञान मात्रता बोध होता है। तथा जागरिते भी, ये दृष्टांत आ गया, तथा जागरिते भी घट प्रदीप आदि जागृत विज्ञान व्यतिरेकेण, घट प्रदीप आदि का जागृत विज्ञान के अलावा अनुपलम्बात जागृत विज्ञान मात्रता एवं युक्ता भवितुम। जागृत विज्ञान मात्रता ही हो सकती है। जागृत में तो एक ही वस्तु, एक से अधिक व्यक्तियों का भी विज्ञान हो सकता है। एक से अधिक व्यक्ति, जैसे हम 3 व्यक्ति इसको देख रहे हैं पुस्तक को, तो हमारे तीनों का विज्ञान है। तो इसको उसके साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? वो तो योग दर्शन में तर्क दिया ही है, जो आप दे रहे हो वहां से पढ़ा हुआ होगा आपका। और क्या, पढ़े हुए के बिना हमारे को कहाँ से आती है चीजें? हो सकता है योग दर्शन में यही तर्क दिया है ना, कि वहां स्वप्न से कैसे दिखाओगे, वहां तो हमारे विज्ञान को कोई दूसरा देख नहीं सकता। हाँ, अभी अपने दिमाग में। तो ये कहा
जागृते भी घट प्रदीप आदेर जागृत विज्ञान व्यतिरेकेण उपलम्भात, जागृत में भी घट प्रदीप आदि जो जागृत विज्ञान के अलावा, जागृत विज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलम्बात, उस वस्तु की जागृत विज्ञान के अलावा अनुपलब्धि होने से जागृत विज्ञान मात्रता एवं युक्ता भवितुम, जागृते भी घट प्रदीप आदे जागृत विज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलम्बात। जैसे कि मेरे को अब दुनिया की कितनी सारी चीजें मेरे को वो नहीं है, मेरे ज्ञान में नहीं है ना, तो समझो मेरे लिए तो वो नहीं है, जो जो मेरे ज्ञान में आएगी वो तो मेरे सामने है, और जो जो चीज मेरे ज्ञान में नहीं आ रही वो है ही नहीं मेरे लिए। जो वस्तु ज्ञान में नहीं आ रही, मान लीजिए अंधेरे में हम जा रहे हैं तो पत्थर आ गया के सामने, ठोकर लग गई, वो तो ज्ञान में तो नहीं था। तो ज्ञान में आ गई ना, अब ठोकर लगते ही। ठोकर लगने के बाद है ना। हाँ, तो ठोकर लगते ही आ गई। ठोकर किससे लगी? उसको गलती ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे कि जब जब ज्ञान में आती है तब वो प्रकाश में आती है, उससे पहले नहीं है, ऐसे तर्क दे रहे हैं। आपको तर्क पसंद नहीं है तो अलग बात है, पर इनका तर्क तो सुन लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? जागरिते भी, वो तो जो बाह्यार्थवादी लोग हैं वो इसी तरह के तो तर्क देते हैं, विज्ञान के अलावा भी वस्तु का अस्तित्व है। चौथे पाद में उस प्रकरण में यही सारी बातें दोहरा रखी हैं, कैवल्य पाद में योग दर्शन के यही सारे तर्क दिए गए हैं 5-6 सूत्रों में। सूत्रों की व्याख्या के साथ साथ और इनका खंडन करना पड़ेगा। हाँ, तो वो है ना, तथा जागृते भी घट प्रदीप आदेर जागृत विज्ञान व्यतिरेकेण, जागृत विज्ञान के अलावा अनुपलम्भात, उपलब्ध नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए ना इस तरह से जब ध्यान देंगे ना आप, तो ये तर्क इस तरह से बनेगा कि मेरे को कुछ चीजें मेरे ज्ञान में है वर्तमान क्षण में, तो समझो वही है मेरे लिए, बाकी मेरे चीज सारा अस्तित्व मेरे कोई ज्ञान में नहीं है, तो समझो वो है ही नहीं, ऐसा मान रहे हैं। और ऐसा मान करके उस विज्ञान को पकड़ करके चित्त वृत्ति शांत करना चाह रहे हैं। अगर जो जो तुम्हारे मन में आती है ना अवधारणा पदार्थ की, बस वही है तुम्हारे लिए संसार, बस उसको पकड़ लो। अवधारणा को समाप्त कर दोगे तो उसमें भी समाप्त। हाँ, विज्ञान को यदि रोक दिया संसार तुम्हारे लिए समाप्त हो। हाँ, इसी को निर्वाण कहते हैं। तो तरीका तो उनका जबरदस्त है कि हमारे ज्ञान में जो चीजें आ रही हैं बस उनको रोक दो, बाकी की चिंता नहीं। लेकिन वो तो फिर मूल अवस्था में भी नहीं, वो तो रुक तो जाती हैं, वो तो रुक तो जाती हैं, पर जागृत अवस्था में मतलब हमारी इंद्रियां सक्रिय हैं तब रोकने की बात है ना। मूड अवस्था को तो ये हटा देते हैं वैसे ही कहकर, सुसुप्ति को तो वैसे हटा देते हैं। स्वप्न को भी दृष्टांत के रूप में रख रहे हैं। जागृत अवस्था में हमारे भीतर जो एक विज्ञान का क्रम चल रहा होता है ना, कोई विज्ञान में जो जो चीजें आ रही हैं वही तुम्हारा संसार है, बस उतना ही जगत है तुम्हारे लिए। तो मैं इनकी बात समझ रहा हूं कि तुम्हारे लिए तो उतना ही जगत है, उसको निरोध कर लो। एक प्रकार से बता है। हाँ, कि तुम्हारे लिए दुनिया इतनी है जितनी तुम्हारे बुद्धि में जब जब उठ रही है, उसको विचार को रोककर उस संसार को समाप्त किया जा सकता है। हाँ हाँ, बहुत सारा संसार को क्या पकड़ना, तुम अपने उसके ऊपर आ जाओ। अपने चित्त वृत्ति में जो ज्ञान उत्पन्न होता जाता है उसको बस उसको शांत करते जाओ, उसको शांत करते जाओगे तो संसार से निवृत्त हो ही जाओगे। जिसके लिए है उसके लिए रहे, हैं? जिसके लिए है उसके लिए रहे, तुम्हारे लिए। हाँ, मतलब हमारे लिए नहीं रहेगा वो। कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात् तस्मा नास्ति बाह्यो अर्थो घट प्रदीप आदि। तो उन्होंने ये कह दिया कि बाह्य जो पदार्थ है ना, घट प्रदीप आदि, आप कह रहे हो गड्ढा पत्थर रोड़ी, ये है ही नहीं। साधकों की दृष्टि से कहा है, ये सबके लिए थोड़ी कह रहे हैं।
इनका तो एक ही टारगेट है, कैसे राज्य चलेगा, कैसे क्या होगा। व्यवहारिक जीवन हमें ऐसा जीना है जिससे दूसरे को दुख ना मिले। शील समाधि प्रज्ञा, तो बस बाह्य जीवन, बाह्य व्यवहार ऐसा होगी जिसमें किसी को कष्ट ना दें, उसको शील कहते हैं। और चित्त में जो विज्ञान वृत्तियां उदय हो रही हैं उसके निरोध को समाधि कह रहे हैं। उसके निरोध के बाद एक वास्तविक ज्ञान पैदा होता है, उसको प्रज्ञा कह रहे हैं। यथार्थ ज्ञान पैदा होता है, उसको प्रज्ञा कह रहे हैं। तो समाधि में वो जो विज्ञान वृत्तियां उदय हो रही है ना, उसके निरोध का नाम समाधि है। तो कहते हैं विज्ञान मात्रम एव तु सर्वम तत्र यदुक्तम विज्ञानस्य व्यतिरिक्त अवभास्यत्वात् विज्ञान व्यतिरिक्तम अस्ति ज्योतिरंतरम। तो जो ये कहा कि विज्ञान व्यतिरिक्त अवभास्यत्वात्, विज्ञान जो है किसी व्यतिरिक्त चैतन्य का अवभाष्य होता है। विज्ञान किसी व्यतिरिक्त चैतन्य का अवभाष्य होता है। विज्ञान व्यतिरिक्तम अस्ति ज्योतिरंतरम, इस प्रकार विज्ञान से अलग कोई ज्योतिरंतर है, क्योंकि वो अवभाष्य होता है। घटादि रीव, जैसे घटादि का कोई ज्योतिरंतर प्रकाशक होती है। तन मिथ्या, ये ज्योतिरंतर, ये तो विज्ञानवादी खंडन कर रहा है ना इनका, कि विज्ञान से व्यतिरिक्त अवभाष्यत्वात्। ये जो कह रहे हो कि विज्ञान घटादि के समान विज्ञान भी अपने से भिन्न साक्षी द्वारा भाषित हो रहा है, इसलिए उससे व्यतिरिक्त कोई अन्य ज्योति है घटादि की तरह, सो ये ठीक नहीं। क्योंकि जब सभी विज्ञान मात्र है तो उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं हो सकता। ये अपनी तरफ से कह दिया इन्होंने। तन मिथ्या सर्वस्व विज्ञान मात्रत्वे दृष्टांता भावात्, केवलान्वयी बन जाएगा ये। जब सभी विज्ञान मात्र है तो दृष्टांत कहां से लाओगे? तो सिद्धांत कहता है नहीं, यावत तावद अभ्युपगमात् न तो बाह्य अर्थो भवता एकांते नैव न अभ्युपगम्यते। जहां तक तुम बाह्यार्थ की सत्ता स्वीकार करते हो वहां तक तो है ही बाह्य सत्ताएं। यावत तावद अभ्युपगमात्, जहां तक तुम बाह्य चीजों की सत्ता स्वीकार करते हो ना, वहां तक तो बाह्य पदार्थ हैं ही। वो भी करते हैं क्या, तो इसमें बताएंगे। यावत तावत अभ्युपगमात् न तो बाह्य अर्थो भवता एकांते नैव न अभ्युपगम्यते। ये सिद्धांती उनको कह रहा, विज्ञानवादी को, कि आप एकांततः बाह्य अर्थों को अस्वीकार करते हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो स्वीकार करेंगे। हाँ, रोटियां दिखाते होंगे, हैं? एकांते नैव न अभ्युपगम्यते ननु मया नाभ्युपगम्यते। विज्ञानवादी बोले मैं तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करता हूं बाह्य पदार्थों को, हैं? मैं तो नहीं मानता हूं। तो सिद्धांति कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। विज्ञानम घटा प्रदीपा इति च शब्दार्थ पृथक्त्वाद् यावत् विज्ञान घट प्रदीप, विज्ञानम घटः प्रदीप, ये तीन शब्द लिए इन्होंने। विज्ञान लिया, घट लिया, पट लिया, प्रदीप लिया। तो कहते हैं शब्द और इनके अर्थ पृथक है ना, शब्द और अर्थ पृथक पृथक है ना। एक शब्द होता है, एक अर्थ होता है, और शब्द के अर्थ अलग अलग है। विज्ञान शब्द का अर्थ अलग है, घट शब्द का अलग अर्थ है, प्रदीप शब्द का अलग अर्थ है। तावद अभी बाह्यम अर्थांतरम अवश्यम अभ्युगंतव्यम, इतने मात्र से ही पता चलता है कि एक बाह्य अर्थ भी है। इससे भी पता चलता है बाह्यम अर्थांतरम अवश्यम अभ्युगंतव्यम विज्ञानाद अर्थांतरम वस्तु न चेद अभ्युगम्यते। यदि आप ये कहते हो विज्ञान से कोई और वस्तु नहीं होती है, जो बौद्ध हमारी वृत्तियां हैं, उससे अलावा कोई और सत्तात्मक चीज नहीं होती है, वस्तुअंतर नहीं है। विज्ञानम घटापटा इत्यम आदिनाम शब्दानाम एकार्थत्वे पर्याय शब्दत्वम प्राप्नोति। तो विज्ञान के अलावा और कोई शब्द नहीं है, और कोई चीज नहीं है, तो आप बताओ कि एक
ये सारी पदार्थ विज्ञान के ही वो हो जाने चाहिए पर्याय शब्द, ऐसा तो होता नहीं। तर्क समझ में आया? विज्ञानम घटापट इत्यादीनाम शब्दानाम एकार्थत्वे, ये सब एकार्थ हो गए तो पर्याय शब्द हो जाएंगे, पर ऐसा तो होता नहीं। तथा साधना नाम फलस्य च एकत्वे, साधन और फल की भी एकता होने से साध्य साधन रूप भेद का उपदेश करने वाले शास्त्र जो तुम्हारे हैं, साध्य साधन भेदोपदेश शास्त्र अनर्थक के प्रसंगा तत्कर्तुर अज्ञान प्रसंगो वा, और उसके रचयिताओं का भी अज्ञान प्रसंग हो जाएगा। साध्य साधन आदि भी क्या हो जाएंगे? विज्ञान मात्र है। तो साधन क्या और उसका फल क्या, साधन और फल की भी एकता होने लगेगी। साध्य साधन भेदोपदेश शास्त्र अनर्थक के प्रसंगा, साध्य साधन भेदोपदेश शास्त्र अनर्थक के प्रसंगा तत्कर्तुर अज्ञान प्रसंगो वा। किंच अन्यत, और भी विज्ञान व्यतिरेकेण वादी प्रतिवादी वाद दोष अभ्युपगमात्। दूसरी बात यह कि वादी प्रतिवादी के वाद और दोष ये विज्ञान से व्यतिरिक्त ही स्वीकार किए जाते हैं ना। वादी प्रतिवादी के जो चर्चा होती है, वाद और दोष ये विज्ञान से अलग स्वीकार किए जाते हैं। नहीं आत्मविज्ञान मात्रम ए वादी प्रतिवादी वादा, क्योंकि वादी प्रतिवादी के वाद अथवा दोष आत्मविज्ञान मात्र ही नहीं स्वीकार किए जाते। वाद प्रतिवाद वादा तद दोषो वाभ्युपगम्यते, क्योंकि प्रतिवादी आदि के लिए इनका निराकरण करना आवश्यक होता है। ठीक है ना? नहीं आत्मविज्ञान मात्रम ए वादी प्रतिवादी वादः, वादी और प्रतिवादी का जो वाद है वो आत्मविज्ञान मात्र नहीं होता है। तद दोषो वाभ्युपगम्यते, या उनका दोष भी स्वीकार किया जाता है ना। निराकर्तव्यत्वात् प्रतिवाद्यादि नाम, प्रतिवादी आदि को निराकरण करना होता है। नहीं आत्मीयम विज्ञानम निराकर्तव्यम अभ्युपगम्यते, अपना जो आत्मीय विज्ञान है उसको निराकरण के योग्य नहीं होता है। वो किसी के लिए भी अपना विज्ञान या स्वयं आत्मा ही आत्मीयम विज्ञानम निराकर्तव्यम अभ्युपगम्यते, स्वयं व आत्मा कस्यचित्, यदि मतलब स्वयं आत्मा ही निराकरण के योग्य नहीं होता, विज्ञान या स्वयं आत्मा। तथा न सति सर्व समव्यवहार लोक, न सति सर्व समव्यवहार लोक प्रसंगा, यदि ऐसा हो तो सब प्रकार के सम्यक व्यवहार के लोक का ही प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। सर्व समव्यवहार लोक प्रसंग, तथा न सति सर्व समव्यवहार लोक प्रसंग। क्या है? तथा ये न की बजाय च तो नहीं है कहीं, तथा च सती आना चाहिए। न का तो कोई बैठ नहीं जाता, हिंदी में वैसे नहीं लिखा है, न का तो कोई अर्थ नहीं। यदि ऐसा हो तब तो सब प्रकार के सम्यक व्यवहार के लोग का ही प्रसंग उपस्थित हो जाए। तथा च सती, ऐसा होना चाहिए, च होना चाहिए। च है ये तो दूसरी पुस्तक में। तथा च सर्व समव्यवहार लोक प्रसंग न च प्रतिवाद्यादया स्वात्मना एव गृह्यन्ते इति अभ्युपगमः है। प्रतिवादी और विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार नहीं है। न च प्रतिवाद्यादयः, प्रतिवादी और विज्ञान का विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं। प्रतिवादी आदि विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं। स्वात्मना एव गृह्यन्ते इति अभ्युपगमः व्यतिरिक्त ग्राह्य इति अभ्युपगम्यन्ते, वे अपने से भिन्न वादी आदि के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तस्मात् तद्वत् सर्वम एव व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु जागृत विषयत्वात्,
सब वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ही ग्राह्य हैं। सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु जागृत विषयत्वात्, क्योंकि ये जागृत के विषय हैं। जागृत वस्तु प्रतिवाद्यादिवत, जागृत काल की वस्तु प्रतिवादी आदि के समान, इस प्रकार ये प्रतिज्ञा और हेतु सहित सुलभो दृष्टांत संतति अंतर्वत, इसके सिवा दूसरी संतान तथा दूसरे विज्ञान के समान भी ये वस्तुएं संतत्यंतरवत विज्ञानांतर्वत से, संतति माने दूसरा संतान और दूसरी विज्ञान के समान ही ये वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। जिस प्रकार व्यवहार में राम की संतान से श्याम की संतान का और असर्वज्ञों के ज्ञान से सर्वज्ञ के ज्ञान का अनुमान होता है, राम की संतान से श्याम की संतान का और असर्वज्ञों के ज्ञान से सर्वज्ञों के ज्ञान का अनुमान होता है। उसी प्रकार नीलादि पदार्थ और उसके विज्ञान के भेद से विज्ञान और उसके प्रकाशक आत्मज्योति के भेद भी अनुमान किया जा सकता है। अतः विज्ञानवादियों का मत ठीक नहीं। तस्मात् विज्ञानवादी नाम अपि न शक्यम विज्ञान व्यतिरिक्तम ज्योतिरंतरम निराकर्तुम। ओम शांति शांति शांति।